जय हिंद। मैं सुहेल सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास केमिस्ट्री, क्लास 12 का केमिस्ट्री क्लास मैटर होगा। मैटर में आपको पढ़ा रहे थे कि पदार्थ को कितने आधार पर बांटा गया है, तो बताए थे 2 आधार पर बांटा गया, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के मतलब समझा दिए, रासायनिक परिवर्तन के मतलब समझा दिए। अब भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार के होते हैं, सभी की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। जल्दी क्लास को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए बाबू, हम आज के क्लास में अध्ययन करेंगे भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जो ठीक है। चलिए तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, समझ गए। चलिए देख लेते हैं कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आवाज़ क्लियर है। चला, सबसे पहले हम आज बात करेंगे ना बाबू, आज बात करेंगे क्या चीज़, ये समझिए। आज बात करने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ आखिर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। तो चलिए हम आगे चलेंगे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। तो हम आज बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ। तो देखेंगे भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। चला बात समझेंगे ध्यान से। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों बात समझेंगे। देख लेते हैं कि कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी ना हुआ है। एक बार चला देख लें कि कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को। चलिए तो आवाज़ क्लियर है, तब फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस समझेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से समझेंगे। चला कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठोस, द्रव और गैस। अब हम तीनों के परिभाषा आपको बताते हैं बाबू। तो ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, जो ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सबसे पहला प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठोस। क्या की बात करेंगे बाबू, ठोस। हम ध्यान से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम चला बात करेंगे ठोस का। क्या चीज़ का बात करेंगे, ठोस का। तुम ध्यान से खाली समझिए, आप ध्यान से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए
चलिए बाबू, किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चला चलिए, ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करेंगे ठोस के बारे में। इसमें सबसे पहला प्रकार ठोस के बारे में बात करेंगे बाबू। सबसे पहला प्रकार ठोस के बारे में बात करेंगे। अगर परिभाषा की बात करें तो लिख लीजिए, वैसा पदार्थ जिसका आकृति तथा आयतन, आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ठीक में समझिए, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहे उसे क्या कहते हैं बाबू? ठोस। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? चला, ठोस। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। सबसे पहला प्रकार भौतिक परिवर्तन के आधार पर सबसे पहला प्रकार के बात किए हैं सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? ठोस आखिर होता क्या है बाबू? चला बात समझेंगे। भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे पहला प्रकार ठोस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। बाबू, आकृति और आयतन मतलब क्या होता है? ये बात समझना है। आकृति मतलब शेप, किसी चीज का आकार। आयतन मतलब होता है वजन। आयतन मतलब होता है वजन या जगह गिरता है। समझ गए बाबू? ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझिए। अब आ गया बात कि जैसे में क्या क्या होगा। तो जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। अगर गुण के बारे में बात करेंगे, इसका गुण क्या होता है, गुण के बारे में बात करेंगे तो बाबू ये बहुत कठोर होता है। ध्यान से समझिएगा, जो कह रहे हैं वो बात समझिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए समझिएगा। चला, सॉलिड यानी ठोस है क्या? सॉलिड यानी ठोस है क्या? व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड यानी ठोस क्या है बाबू? वैसा पदार्थ जिसका आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यानी जैसे में बात करें, मार्कर भी हो सकता है। काहे मार्कर हो सकता है? समझ में आया? मार्कर क्यों हो सकता है समझ में आया? क्या चीज़ है बाबू? क्या चीज़ है? इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। ये कहूँ जाएगा तो ये ऐसने रहेगा, कहूँ जाएगा तो ये ऐसने रहेगा। यानी जैसे में ये कठोर होता है, ठोस कठोर होता है बाबू। यानी मार्कर, पत्थर, लकड़ी, ईंट इत्यादि। चला, हम बात कर लिए क्या चीज? ठोस का। क्या चीज कर लिए बात? ठोस का, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? चला, ठोस कहते हैं। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बात ध्यान में समझिए। बेंच, किताब, कलम, ये सभी एग्जाम्पल क्या चीज का है बाबू? ठोस का। क्या चीज का? ठोस का। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। पहला प्रकार सॉलिड खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब बात करेंगे बाबू इसका गुण के बारे में। सॉलिड का गुण यानी ठोस का गुण क्या होता है? द्रव का गुण क्या होता है? गैस का गुण क्या होता है? तो हम एक बात सोचे कि क्या चाहिए कि क्लास 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ना है। तो चला, सॉलिड स्टेट देखना चालू होगा वो दिन बहुत डीपली में लेके चलेंगे। ठोस किसे कहते हैं, इस ठोस के गुण क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उसके सजावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय कितने प्रकार, अक्रिस्टलीय क्या कितने प्रकार, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे में? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में। तो चलिए इसका दूसरा प्रकार के बारे में बात करते हैं, द्रव। द्रव क्या है? द्रव है क्या? चलिए, तो सबसे पहले एक बार क्लास को चला शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, अगला प्रकार के बारे में बात करेंगे। चला, अगला प्रकार के बारे में बात करेंगे।
अगला प्रकार के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले चला एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। सबसे पहला प्रकार हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? चला, हमें आशा है कि आपको समझ में आया है। सबसे पहला प्रकार ठोस किसे कहते हैं? जो। ठीक है, तो चलिएगा आगे। अगला प्रकार है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? जो। अगला प्रकार है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? जो। बात समझना है। अब बाबू बात करेंगे, हड़बड़ाना एकदम नहीं है, एक ठोक नहीं हड़बड़ाना है, जो कहेंगे वही बात समझना है। कह रहा था कि ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या चीज़ कहते हैं बाबू? ठोस कहते हैं। उसे क्या चीज़ कहते हैं? चला, ठोस कहते हैं। तो बाबू बात आया क्या चीज़? जो समझिए, बात आया कि ठोस तो खत्म हो गया, अब आया द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। द्रव में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। चला, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। दोनों क्या चीज़ हो बाबू? निश्चित हो। उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चला, द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए बाबू, अब अगला हमारा टॉपिक है क्या चीज़? जो समझिए, द्रव किसे कहते हैं? अगला हमारा है लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। तो द्रव में कुछ भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगा? ये समझिए, ये निश्चित है तो यहाँ पर सिर्फ अनिश्चित हो जाएगा, लग जाएगा। पूरा बतिया वही रहेगा, सिर्फ निश्चित है तो अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन द्रव के समझना है। चला, लेकिन द्रव को समझना है, एग्जाम्पल समझना है द्रव का एग्जाम्पल समझना है। द्रव का एग्जाम्पल क्या होगा? जो। सबसे पहला प्रकार ठोस तो खत्म हो गया, अब आया लिक्विड, द्रव। अब आया चला लिक्विड। दूसरा प्रकार है लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। दूसरा प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिक्विड, द्रव। तो सब बतिया वही रहेगा, वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे द्रव, अनिश्चित नहीं हो, वो गैस का परिभाषा हो गया। क्या चीज़ का परिभाषा हो गया? गैस का। तो चलिए चला, आगे पीछे होते रहता है, इसीलिए क्या चीज़ कीजिए कि गैसे की परिभाषा लिख लीजिए, दूसरा परिभाषा गैस के लिख लीजिए। हो गया खत्म। लिक्विड का परिभाषा समझना है, मेन समझना है लिक्विड का। ये हो गया आपका द्रव का परिभाषा, गैस का परिभाषा कि गैस किसे कहते हैं? जो। चलिए चला, तो सिर्फ 2 के जगह पर 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत? 3 कर देंगे, यानी तीसरा प्रकार गैस। गैस मतलब गैसे होता है, समझ गए? गैस मतलब गैसे होता है। गैस का परिभाषा है वैसा पदार्थ जिसका आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। मतलब दोनों अनिश्चित हो, आयतन आकृति कहीं भी जाए वो अट जाए, गैस। जैसे में हो गया H2O, CO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी प्रकार ... इत्यादि। ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ बाबू? गैस का। गैस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। खत्म। चलिए अब अगला चला। अब आगे हमारा है द्रव। चला अगला एग्जाम्पल है द्रव किसे कहते हैं, ये बात समझना है। चलिए बात करेंगे बाबू द्रव। द्रव समझना है। द्रव जो स्टूडेंट समझ गया, समझिए कि पदार्थ समझ गए।
द्रव यानी लिक्विड। हमारा दूसरा प्रकार है लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। चला एक बात समझिए, द्रव्य आधा व या दिल रहेगा ना, ओकरा पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लाज्मा को। प्लाज्मा भी एक अवस्था है, प्लाज्मा भी एक पदार्थ है। चलिए दूसरा प्रकार के बारे में बात करते हैं, लिक्विड। चला अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो लिखिए, वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चला द्रव कहते हैं। चलिए उसे क्या कहते हैं? चला द्रव कहते हैं। बात समझिएगा, बात समझिएगा। क्वेश्चन आ गया, भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? तो भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें ठोस और द्रव और गैस। ठोस का परिभाषा बता दिए, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। गैस का बता दिए कि आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो, एगो निश्चित एगो अनिश्चित। निश्चित तक ठोस, अनिश्चित तक गैस। चलिए अब ई वाला परिभाषा समझना है कि वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित हो। आकृति मतलब ढेर मनी हो, ढेर मनी हो, आकृति ढेर मनी, लेकिन आयतन एक ही हो। तो समझिए एग्जाम्पल कैसे समझिएगा, जो एग्जाम्पल समझिएगा। एक बार की बात है, हम जा रहे थे पटना। बात समझिएगा। चला एक बार की बात है, हम जा रहे थे पटना। ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन पर चढ़ने के बाद पटना स्टेशन पर जाकर उतरे। गया स्टेशन से चढ़े, पटना स्टेशन पर जाकर उतरे। पटना स्टेशन पर जाकर उतर कर गए एक किसका दुकान में, जहाँ पेप्सी सब बिकता है, उस दुकान में गए। पेप्सी वाला दुकान में गए चला और कहें कि 1 लीटर का पेप्सी दीजिए, 1 लीटर का पेप्सी दीजिए। चला हम बात कर रहे हैं, जो समझिए, 1 लीटर का पेप्सी दीजिए। गए चला और दुकानदार से कहें कि 1 लीटर का पेप्सी दीजिए ना, यानी बोतल में देगा ना पेप्सी, यानी चला बात समझिए। हम कहें कि 1 लीटर का पेप्सी दीजिए, ठीक है, 1 लीटर का पेप्सी दीजिए। बात कह रहे हैं जे समझिए। तो चला बात समझिएगा, जो इसका आकृति है, इसका आकृति है बोतल है। क्या चीज है? बोतल। इसमें आयतन है, जो पानी है इसका, इसके अंदर जो पानी है, पानी है, पानी, इसके अंदर क्या चीज है? पानी। इसका आयतन है 1 लीटर। आयतन है 1 लीटर। आयतन क्या चीज है? 1 लीटर। बात समझिएगा। चला हम गए स्टेशन पर जाकर एक बोतल वाला दुकान में गए, पेप्सी वाला दुकान में, कहें कि 1 लीटर का पेप्सी दीजिए, यानी पानी दीजिए। तो आकृति था बोतल के, पानी है, इसके अंदर पानी दिया गया है। ये पानी है कितना? 1 लीटर। ये था बाबू फर्स्ट स्टेट।
ई है फर्स्ट स्टेट, प्रथम अवस्था, ठीक है। अब बाबू यहां से एक कन्वर्ट आया दूसरा अवस्था में। अब दूसरा अवस्था में हम गए, रूम लिए हुए थे, रूम पर गए पटना में, ध्यान समझिएगा। चला गया से पटना गए, 1 लीटर वाला पानी वाला बोतल ली, ठीक है। बोतल लेने के बाद चल गए रूम पर रूम पर जाने के बाद एक लोटा है, क्या चीज, लोटा, देहाती भाषा में लोटा कहते हैं, जायज़ सी बात है। तो एक लाएं, लोटा या तसला मान लीजिए। अब क्या चीज किए कि ये वाला पूरा पनिया केकरा में डाल दिए, कहीं कि हम लोटा से पीते हैं, हम देहाती हैं इसलिए हम लोटा से पीते हैं, ठीक है। तो चला बात समझिएगा, यहाँ बात समझना है। ये था पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है, सेकंड स्टेट। अब समझना है। चला इसमें इसका आकृति कैसा हो गया, आकृति कैसा हो गया। चला लोटा या बाल्टी, आकृति इसका हो गया लोटा के आकार का, आकृति क्या चीज हो गया, लोटा का आकार का। चला इसके अंदर तो था तो पानी, क्या चीज है, पानी है, ठीक है, समझ जाइएगा, पानी है। बाबू बात समझना है, इसका आयतन यानी द्रव्यमान, इसका आयतन था 1 लीटर, पानी है 1 लीटर। तो बात बताइए ये दोनों में किस चीज का परिवर्तन हुआ। ये हमारा था सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट मतलब दूसरी अवस्था। चलिए चला बात समझिए, ये था पहली अवस्था, ये था दूसरी अवस्था। जे पूछेंगे अब जे बताइएगा, आकृति तो पा गए। अब समझिए हमारा क्वेश्चन था लिक्विड द्रव किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित, आकृति मतलब अनिश्चित हो, बहुत सारा आकृति हो सकता है लेकिन आयतन एक हो सकता है। अब देखते हैं कि चित्र के माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया। ये चला बात समझिए, इसका आकृति था बोतल के आकार का, आयतन था 1 लीटर, ठीक है, पानी था 1 लीटर, पानी का वजन था 1 लीटर, आयतन मतलब वजन मतलब कितना था, यानी द्रव्यमान 1 लीटर था, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम क्या चीज किए, मतलब स्टेशन पर से आए डेरा में आए तो हम क्या चीज किए, कहें कि हम बोतल से पानी नहीं पियेंगे, हम लोटा में डाल देते हैं, क्या चीज, लोटा या बाल्टी, लोटा में डाल देते हैं पानी को। तो लोटा में पानी कर दिए ट्रांसफर, यानी बोतल से ट्रांसफर किए किसमें ट्रांसफर किए, लोटा में, किस चीज को, पानी को, ठीक है। तो इसका आकृति तो चेंज हो गया, क्योंकि आकृति पहले था बोतल पहला स्टेट में और दूसरा स्टेट में हो गया लोटा। और देखिए इसका लेकिन आयतन यानी वजन 1 लीटर था, इसमें भी वजन 1 लीटर है। यानी ठेठ में समझिए कि दोनों चित्र में आकृति का परिवर्तन हुआ है और आयतन का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए यह क्या चीज है बाबू, द्रव है। इसलिए यह क्या चीज है, द्रव है। अब देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं एग्जाम्पल, जैसे में ले सकते हैं दूध, पानी, तेल, ये सभी हो गया आपका एग्जाम्पल लिक्विड का। किसका हो गया, चला लिक्विड का। चलिए समझ में आया, एक बार समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, देख लेते हैं। अक्षय कुमार जी, चलिए अक्षय कुमार जी लिख रहे हैं हेलो सर जी, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए चला हम कह रहे हैं आपको क्या चीज़, जो हम कह रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताइए। क्या चीज़ कि दोनों चित्र में खाली परिवर्तन हुआ है, आकृति में परिवर्तन हुआ, आयतन वही है, सिर्फ आकृति में परिवर्तन हुआ है। देखिए तो आकृति पहले था बोतल, अब हो गया लोटा, फिर है आयतन 1 लीटर, आयतने है 1 लीटर, दोनों बराबर है। यानी अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसका जैसे में क्या होगा,
जैसे में बात करें कोई तो लिखिएगा पानी, तेल, दूध डॉट 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 इत्यादि। चलिए तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जो बात बताएंगे। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।